कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जिनको करके ही जाना है, लाइक रूट्स एंड नेटवर्क्स, गेम्स एंड टूल। अब अगर मैथ बेस्ड पजल आ जाए जो कि ईज़ी हो तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। लाइक 2023 के स्लॉट 3 में सबसे ईज़ीएस्ट वाला सेट मीन मीडियन मोड का था, जो कि फर्स्ट में स्लॉट में भी आया था एंड सेकंड स्लॉट में भी आया था। सो यू डोंट हैव टू मिस दिस यार, कांसेप्ट को बिल्कुल भी छोड़ना। जितने भी बच्चे लाइक 2 सेट करने वाले हैं डीआईएलआर के, तो उन बच्चों ने 2-3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि एक ही सेट अटेम्प्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि थीटा का क्वेश्चन देखा, ज़ीरो डाल दिया, या वहाँ पे बताया होता है कि अगर ज़ीरो डालो इफ इसकी वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है। भाई कैट इतना भी पागल नहीं है कि अगर आप ज़ीरो डाल दोगे तो आपको 3 मार्क्स फुकट के दे देगा। तो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कुछ ज़्यादा हेरफेर नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा है ना कि पता नहीं भाई कि क्या आ सकता है। लाइक लास्ट ईयर मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आ गया था। रिसेंटली बहुत ज़्यादा कमेंट आया भाई कि डीआईएलआर भी हो नहीं रहा है। डीआईएलआर का क्या करे, लाइक वीआरसी हो जाता है, काउंट भी कर लेते हैं कुछ हद तक, पर डीआईएलआर का एक भी सेट नहीं हो रहा है। डीआईएलआर का ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी बता दो ताकि एक सेट तो बन जाए। ओके, टू बी ऑनेस्ट, डीआईएलआर का अगर एक सेट कर लिया तो आपके होते हैं 5 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन इज नियर अबाउट 85 टू 90 परसेंटाइल। ये एक फ़ीज़िबल नंबर है, यस है, बट इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड अभी अगर आपने प्रैक्टिस जर्नी आपकी 3 महीने की हो गई होगी, 4 महीने की हो गई होगी, तभी भी आपसे डीआईएलआर का नहीं बन रहा है, मीन्स आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है। तो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊँगा, कुछ ज़्यादा हेर-फेर नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा है ना कि पता नहीं भाई कि क्या आ सकता है। लाइक लास्ट ईयर मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आ गया था, वो एसी इवेंट वाला क्वेश्चन आ गया था, कुछ पीएनसी वाले क्वेश्चन आ गए थे, शेड्यूलिंग रूट्स एंड नेटवर्क वाले क्वेश्चन आ गए थे, मतलब पता ही नहीं चला कि क्या-क्या है। सो यार मीन्स लाइक अनप्रेडिक्टेबल जो होता है वो डीआईआर सेक्शन होता है। तो उसके लिए मैं बहुत सारा कंटेंट लाइक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड कुछ स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। मतलब यही करके जाओ, अभी अभी आपके पास कुछ टाइम नहीं है, सिर्फ यही करके जाओगे देन इट्स प्रीटी मच ईजी कि आपके नियर अबाउट 5 से 6 क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं बोलूंगा, अगर आपसे एक भी सेट नहीं बन रहा है, ट्राई टू फाइंड दैट ईजीएस्ट सेट। 5 मिनट ले लो, ईजीएस्ट सेट को फाइंड करो एंड ट्राई टू कंप्लीट दैट सेट। लाइक 4 सेट आएंगे, 4 सेट में से एक ईजीएस्ट सेट होगा एंड 3 मतलब 2 मॉडरेट पे आता है, एक हार्ड वाला सेट आता है, बट आपके लिए 3 हार्ड सेट है और एक ईजीएस्ट सेट है, उसको ढूंढना है। लाइक 5 मिनट्स में उसको ढूंढो, 25 टू 30 मिनट्स ले लेना। 25 मिनट्स आई वुड से कि उस ईजीएस्ट सेट को टैकल करने का देखना। आपके 30 मिनट्स में आपका एक सेट मतलब 5 मार्क्स बन गए। फिर आता है मीन्स लाइक थीटा के जितने भी क्वेश्चंस हैं, थीटा के क्वेश्चंस कर लो। थीटा के क्वेश्चन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट जाके रैंडम कुछ नंबर डाल दें, बिल्कुल भी ये गलती मत करना। लास्ट 5 मिनट्स हो, लास्ट 10 मिनट्स हो, थीटा के अगर क्वेश्चन आप टिक कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, लाइक टाइप कर रहे हो, आई वुड से कि पहले एक बार, सिर्फ एक बार वो जो पैसेज होता है, जो डीएलआर सेट होता है, उसको पढ़ लेना एंड उसके बाद उस क्वेश्चन को समझ के फिर थीटा का एक गेस्टिमेट मारना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि थीटा का क्वेश्चन देखा, जीरो डाल दिया, या वहाँ पे बताया होता है कि अगर जीरो डालो इफ इसकी वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है। भाई कैट इतना भी पागल नहीं है कि अगर आप जीरो डाल दोगे तो आपको 3 मार्क्स फुकट के दे देगा। नहीं, ये नहीं होता। इसका कुछ एक लॉजिकल सॉल्यूशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। मींस यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 टू 3 मिनट्स फॉर वन थीटा क्वेश्चन, जो लास्ट के 10 मिनट्स। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि एक ही सेट अटेम्प्ट करने वाले हैं। जितने भी बच्चे लाइक 2 सेट करने वाले हैं डीआईएलआर के, तो उन बच्चों ने 2-3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला होता है टाइम। बहुत सारे बच्चे यही मैनेज नहीं कर पाते हैं एंड दे एंड अप डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक। स्टार्टिंग में लाइक मॉक के वक्त मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा था एंड उसकी वजह से सिर्फ एक सेट सॉल्व हो पा रहा था। लाइक मुझे तो तीनों के तीनों सेट्स आते थे, बट द थिंग वाज कि मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। एंड ये गलती बिल्कुल मत करना। एंड डीएलआर की 2-3 चीज़ें होती है, लाइक अगर पहले 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से फाइंड कर लिए, तो फिर लग जाओ जो कि सबसे ईजीएस्ट आपको लगता है, तो पहले वो करना एंड उसको अराउंड 15 टू 17 मिनट्स में ट्राई करना कि हो जाए आपका। एंड नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स में आपको फिर वो दूसरा सेट करना है। अगर आप 2 सेट भी कर रहे हो तो मैं यही बोलूंगा कि थीटा के क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना, वो एक फ्री मार्क्स होता है। लाइक 4 क्वेश्चन में से आपका एक भी सही आ गया, देन यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर दैट एंड नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस ही नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली 2017 से लेकर 23 तक सारे के सारे डीआईएलआर के सेट सॉल्व किए हैं एंड बहुत सारी वीडियोस देखी है, लाइक कैसे सॉल्व वगैरह करते हैं। सो आई हैव अ बेसिक आइडिया एंड कैसे कैसे सॉल्यूशन, कैसे कैसे सेट्स आने वाले हैं। सो मैं आपको बोलता हूँ, मैंने लिख लिया है। लाइक लास्ट ईयर देखा गया है कि तीनों के तीनों स्लॉट में मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आया था। अभी क्या होता है कि मैथ बेस्ड पजल आते हैं, तो उसमें क्वांट के कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि डाले ही जाते हैं। लाइक अगर आप डीआईएलआर सेट सॉल्व करते हो तो आपने देखा होगा कि परसेंटेज एंड रेशियो के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा डालते हैं। सो मैं बोलूँगा आपको कि ये जो टॉपिक्स है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एंड उसी के साथ साथ पीएनसी का बेसिक भी अच्छे से करके जाओ। अगर आप पीएनसी छोड़ भी रहे हो, देन डोंट फॉरगेट कि आपको पीएनसी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप अगर मैथ बेस्ड पजल आ जाए जो कि ईजी हो तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। लाइक 2023 के स्लॉट 3 में सबसे ईजीएस्ट वाला सेट मीन मीडियन मोड का था, जो कि फर्स्ट में स्लॉट में भी आया था एंड सेकंड स्लॉट में भी आया था। सो यू डोंट हैव टू मिस दिस यार, कंसेप्ट को बिल्कुल भी छोड़ना मत। अभी और कुछ चीज़ें हैं, लाइक एलआर हेवी सेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर भी आए थे, इस ईयर भी आ सकते हैं। जैसे शेड्यूलिंग प्रॉब्लम हो गया या फिर गेम्स एंड टूर्नामेंट। इस साल एक गलती बिल्कुल मत करना
ना कि गेम्स एंड टूर्नामेंट वाले क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जिनको करके ही जाना है, लाइक रूट्स एंड नेटवर्क्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट, शेड्यूलिंग, कैसलेट्स बिल्कुल मत भूलना, डिस्ट्रीब्यूशन के सेट्स आ सकता है, एंड पजल आ सकता है। एंड यस, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, लाइक आप वो देख लेना। डीएलआर में यही आपको हेल्प करने वाला है, बिल्कुल भी इसे मिस मत करना।